एक बहुत बड़े संत अपने काम काज को करने के बाद शाम के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया करते थे। उनकी एक गिनती थी, उस गिनती के तहत वो अपने पूरे नाम का जप किया करते थे और समंदर, जो मुंबई में समंदर है, उसके किनारे बैठकर ये काम किया करते थे। दोस्तों, ये पुरानी बात है। आज तो उस समंदर के किनारे जो भी जाएगा उसके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगेगा कि तुम्हारी क्या कोई गर्लफ्रेंड है जो तुम समंदर के किनारे गए थे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले समंदर के किनारे लोग शांति ढूंढने जाया करते थे। शांति से मंत्र मुक्त होकर वो भगवान के नाम का जप किया करते थे और बड़े अच्छे से अपने काम को आनंद लिया करते थे। अब जिन संत के बारे में मैं बात कर रही हूँ उनके बारे में आपको बताऊंगी भी। वो कहाँ पर रहते थे, क्या करते थे, उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई अपने जीवन में, उन सब के बारे में बताऊंगी। लेकिन एक बहुत विचित्र बात होती है। ये संत समंदर के किनारे बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। तभी यहाँ पर एक सफेद कपड़ों में पारसी जो धर्म होता है, पारसी धर्म का एक प्रेत आकर इनके पास बैठकर रोजीना महामृत्युंजय मंत्र सुनकर जाया करता था। हैरानी की बात थी, इन संत को भी कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन बात यहाँ पर होती है जब ये प्रेत कहता है कि भगवान मुझे मुक्ति चाहिए। ये संत कहते हैं कि तुम्हारा धर्म में क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वालों ने अनुष्ठान नहीं किए? तो ये पारसी कहता है कि मेरे धर्म में मेरे शरीर को भी नहीं जलाया जाता है। चील कौवों के लिए यानी पंछियों के लिए मेरे शरीर को छोड़ दिया जाता है और जो यहाँ पर शांति है, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे मुक्ति चाहिए। क्या ये सत्य है? वो अपने लिए पिंड दान करने के लिए उस संत को बोलता है। क्या वह संत इस प्रेत का पिंड दान करेंगे? क्या इसकी जलती हुई रूह को वो शांत करेंगे या यहाँ पर मामला कुछ और ही होगा? उस प्रेत ने ऐसी ऐसी राज की बातें खोली, मुस्लिम धर्म के बारे में, क्रिश्चियन धर्म के बारे में और यहाँ पर पारसी धर्म के बारे में कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हम तो बहुत अच्छी जगह हैं, हमें भगवान ने कितना सक्षम करके भेजा है, हमारे लिए चीजें कितनी आसान हैं, क्योंकि हमारे जो रूल रेगुलेशन है अगर हम उनके हिसाब से चलें तो हमारा तो काम होना पक्का है, अगर हमारे कर्म ठीक हो तो। क्या आप इस प्रेत की पीड़ा को सुनने के लिए तैयार हैं जो पारसी प्रेत था, यानी पारसी व्यक्ति भूत बना था? उसने तो ऐसी बातें कही थी कि ये संत भी हिल जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, बड़ी ही रोचक घटना है, बड़ी ही सुंदर घटना है और बहुत प्यारी घटना है। सुनोगे तो दिल खुश हो जाएगा। इस घटना को सुनने के लिए आपको हमारे साथ यहाँ पर मुंबई चलना होगा और मुंबई में रहते हैं यहाँ पर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, जिन्होंने क्रांतिकारियों की तरह कुछ जीवन बिताया। कुछ दिन वो कारागार में भी रहे, यानी जेल के अंदर भी रहते हैं। क्रांति के लिए यानी अपने देश को आजाद कराने के लिए अहम भूमिका रहती है। मुंबई में भी रहते हैं, एक सेठ के वहां काम भी करते हैं। यहाँ पर वो गीता प्रेस कल्याण पत्रिका के प्रथम संपादक यानी लिखने वाले बनते हैं, जो कि गीता प्रेस कल्याण पत्रिका है। और यहाँ पर जो सेठ श्री जज जयाल जी होते हैं, अगर उन्होंने गीता प्रेस को नहीं बनाया होता तो शायद कुछ बातें हम और आप तक नहीं पहुंच पाती और शायद हम जितने आज भगवान के ऊपर रुझान है हमारा, उतना हमारा भगवान के ऊपर रुझान नहीं होता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के बारे में। ये क्रांतिकारी भी रह चुके थे और ये यहाँ पर अब एक सेठ के घर पर काम करने लगते हैं, मुनीमगिरी का। पूरे दिन भर काम रहता है, लेकिन ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करते थे। इनकी एक सीमा अवधि थी कि मुझे इतने मंत्रों का जाप करना ही करना है। तो ये क्या किया करते थे कि पूरे दिन काम संभालते थे, दूसरे का काम करते थे। देखो, काम हर हालत में करना पड़ता है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। अब इनको पता था कि मुझे काम भी करना है और काम के साथ साथ मुझे अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को, अपने परमात्मा को याद भी करना है। ये भले ही कामकाजी थे लेकिन एक संत थे और संतों की श्रेणी में आते हैं, बहुत बड़े संत होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये पूरे दिन काम करने के बाद शाम के वक्त जो समंदर है मुंबई के अंदर, उसके किनारे जाकर बैठकर अपने मंत्रों का जाप किया करते थे, क्योंकि ये तो जरूरी है जिंदगी के लिए।
अब ये यहाँ पर बहुत दिन से मंत्र जाप कर रहे थे, लेकिन तभी ये देखते हैं कि एक सफेद कपड़ों में एक व्यक्ति जैसा दिखने वाला इनके पास पट्टी सी नहीं पड़ी रहती है लकड़ी की, एक तरफ ये बैठा करते थे और दूसरी तरफ वो बैठा करता था और वो ध्यान लगाकर इनके मंत्रों के जाप में खो जाया करता था। अब यहाँ पर धीरे धीरे समय निकलता है, कई महीने निकल जाते हैं, लेकिन आपस में कोई परिचय नहीं होता है। अब यहाँ पर जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी होते हैं ये बड़े विचलित होते हैं कि भाई ये रोज आता है, कई महीने निकल चुके हैं, मैं भी अपनी सादगी में हूं और ये तो बिल्कुल बता ही नहीं रहा है। पोद्दार जी बैठे हुए होते हैं, तभी जब मंत्रों का जाप खत्म हो जाता है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर आज पोद्दार जी चुप नहीं रह पाते हैं। यानी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कहते हैं कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आते हो? तो सामने से सफेद कपड़ों वाला कहता है कि मैं एक प्रेत हूं। पोद्दार जी कहते हैं प्रेत है तो महामृत्युंजय मंत्र को कैसे सुन सकता है? वो कहता है कि मैं आपके जब मंत्रों का जाप सुनता हूं तो मेरे शरीर में, यानी जो मेरा ये आत्मा रूपी शरीर है, इसमें जो जलन होती है, जो पीड़ा होती है, वो बहुत कम होती है। अब यहाँ पर महाराज पोद्दार जी हैरान हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये कहते हैं कि आपके मंत्रों के जाप से मुझे बड़ी शांति मिलती है और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरे भूतों की टोली है। यहाँ पर ये संत आश्चर्यजनक रह जाते हैं, भूतों की टोली है और तुम कैसे सुन सकते हो? तो वो कहते हैं कि मैं भटक रहा हूं, क्या आप मुझे मुक्ति दिला सकते हैं? यहाँ पर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर वालों ने क्या तुम्हें मुक्ति नहीं दिलाई? ये कहता है कि मेरी आयु 1000 साल है। पोद्दार जी पूछते हैं कि तुम्हारी आयु कितनी है? तो ये कहता है कि 1000 साल है। वो कहते हैं कब से भटक रहे हो? वो कहते हैं कि पता नहीं, बहुत वक्त हो गया है। फिर पोद्दार जी पूछते हैं कि आपके घर वालों ने आपको मुक्ति नहीं दिलाई? तो यहाँ पर ये कहता है कि मैं पारसी हूँ और पारसी जो धर्म है, जो पारसी जो भी चीज है, शायद मैं धर्म ना कहकर उसे एक पंथ कहूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये कहता है जो प्रेत होता है सच्ची घटना है, बिल्कुल 100% सत्य घटना है। ये घटनाएं आपको बहुत कम जानने को मिलती है, क्योंकि लोग ऐसी चीजों को अगर सामने रखेंगे तो लोगों में विश्वास जगेगा और लोग सावधान होंगे, लेकिन ये सब कुछ लोग चाहते नहीं है ना। तो यहाँ पर ये कहता है कि हमारा जो पंथ है, इसमें लोगों की शरीर को जलाया भी नहीं जाता, चील कौओं के लिए खाने के लिए डाल दिया जाता है। मतलब ना ही तो जमीन में दफनाया जाता है और ना ही अग्नि के प्रवेश किया जाता है। तो मुझे कैसे मुक्ति मिल सकती है? मुझे तो भटकना ही है। अब यहाँ पर मैं जब और बातें बोलूंगी तो आपको और भी ज्यादा आश्चर्य होगा। यहाँ पर ये पारसी प्रेत, यहाँ पर हमारे जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, इनसे कहते हैं कि जो क्रिश्चियन हैं उन्हें भी प्रेत योनि में आना पड़ता है और जो मुस्लिम हैं उन्हें भी प्रेत योनि में आना पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर के साथ गति अच्छी नहीं की जाती, उनका पिंड दान नहीं किया जाता, उनके नाम का श्राद्ध नहीं किया जाता है। यकीन ना हो तो आप कल आइए और मैं आपको सारी फौज दिखाऊंगा, जिसमें भूत भी यानी मुस्लिम भी हैं और वो हिंदू भी है जिनके घर वाले उनका क्रियाक्रम अच्छे से नहीं करते हैं। यानी सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों से, और मेरी तरफ से कोई बात नहीं है भैया, ये आपको गीता प्रेस में लिखित रूप में मिलेगा भी और आपको इसकी जानकारियां भी मिलेंगी और ये सच्ची घटना है। अब यहाँ पर पोद्दार जी बड़ी समस्या में हो जाते हैं कि भैया मैं तुम्हारा पिंडदान कैसे करूं? पिंडदान में, श्राद्ध में तो गोत्र लगता है, तुम कौन से गोत्र के हो मुझे तो नहीं पता। ये प्रेत कहता है कि मैं गोत्र भी बता दूंगा, आप मुझे यहाँ पर कश्यप गोत्र के मान लीजिए, लेकिन मुझे मुक्ति दिलाइए। फिर एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का मन बदलता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। तो ये भूत चरणों में गिरकर कहता है, भगवान आपके मंत्रों के उच्चारण से मुझे इतनी शांति मिल रही है, अगर आप मेरा पिंड दान कराओगे तो मुझे बहुत शांति मिलेगी। मेरी ये भटकती प्यासी भूखी आत्मा, इसे कितना सुकून मिलेगा। कुछ आत्माओं को मैं देखता हूं, वो प्रेत होते हुए भी जब उनका श्राद्ध किया जाता है या उनके नाम का भोजन या दान किया जाता है तो वो थोड़ी सी शक्ति को महसूस करती हैं, प्रबल होती हैं, ऊर्जावान होती है। और हम क्या करें, हम ऐसे ही भटकते रहते हैं। यहां तक प्रभु मुस्लिम पंथ में तो 3 दिन में ही सब कुछ हो जाता है, जबकि 12 से 13 दिन तो जरूर चाहिए।
आत्मा को ऊर्जा तभी तो मिलेगी, तभी तो वो किसी ना किसी रास्ते पर जाएगी। जब आत्मा प्रबल ही नहीं होगी तो फिर वो रास्ता कैसे चुनेगी? समझ में आ रहा है ना? मैं आपको बिल्कुल मोटा मोटा समझा रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। इस बात को गांठ बांध लेना। आपका कोई भी अपना प्रियजन है तो उसके नाम का खाना जरूर दान करना। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। उसी को पिंडदान कहते हैं। आप जरूर पिंडदान करना, गाय को रोटी जरूर देना उनके नाम की, और श्राद्ध चलते हैं जब तो आपको ये सारी चीजें जरूर करनी चाहिए। अब क्या होता है इसके बाद, ये जब ये प्रेत चरणों में गिरकर कहता है कि भगवान 1000 साल तक मैं ऐसे ही भटकता रहूंगा तो मेरी गति तो बहुत बेकार हो जाएगी, मुझे मुक्ति दिलाइए, किसी भी तरह मुझे मुक्ति दिलाइए, मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। दोस्तों, जब ये सारी बातें सुनते हैं तो यहाँ पर हनुमान प्रसाद गोदार जी से रहा नहीं जाता है, तो वो यहाँ पर एक मारवाड़ी ब्राह्मण को इस काम को देते हैं कि भाई एक प्रेत है, बहुत दुखी है, उसने हमसे मदद मांगी है तो हम उसकी मदद जरूर करेंगे। पारसी प्रेत है, इसके बारे में उन्होंने गीता प्रेस में भी छापा है। दोस्तों, यहाँ पर तभी जो मारवाड़ी ब्राह्मण होता है, मारवाड़ी ब्राह्मण से इस प्रेत की गति कराई जाती है और इनका गोत्र कश्यप गोत्र लगाया जाता है। कश्यप गोत्र जब लगाया जाता है तो इनके नाम से पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। लेकिन गोदार जी महाराज कहते हैं कि भाई मुझे एक और संतुष्टि चाहिए, जब तुम जाओ तो मुझे वापस आकर जरूर बताकर जाना कि तुम्हें मुक्ति मिली या नहीं मिली, या हमारा जो कर्म कांड है वो ऐसे ही अधूरा रह गया है। ये प्रेत संतुष्ट हो जाता है कि हाँ भाई, मैं ये बताने के लिए भगवान जरूर तत्पर हूं, आपको जरूर बताऊंगा। तभी यहाँ पर जो मारवाड़ी ब्राह्मण होते हैं वो अपने काम में लग जाते हैं। इस प्रेत के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, इसके लिए दान की प्रक्रिया चलाई जाती है, इसके लिए पिंड दान किया जाता है। और दोस्तों, इनके लिए पिंड दान करने के बाद भी काशी में भी पिंड दान किया जाता है, भेजा जाता है। इस बीच में काफी समय लग जाता है। जब ये सब कुछ गतिविधियां हो जाती हैं, जब सब कुछ मंत्रों का जाप, दान, पुण्य, पिंड दान सब कुछ हो जाता है, श्राद्ध हो जाता है, उसके बाद ये आत्मा आती है जो पारसी आत्मा है। आने के बाद यहाँ पर जो हनुमान प्रसाद गोदार जी महाराज होते हैं उनके चरणों में गिरकर कहती है कि आप एक नेक आत्मा हैं, बहुत अच्छी आत्मा है, आपने बहुत कुछ लोगों की मदद की है, मुझ जैसे प्रेत की मदद की है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं इन बातों को लिखित रूप में लोगों को बताना, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए कि आप कहीं पर भी हो, लेकिन जो सनातन धर्म है मुक्ति आपको यहीं पर मिलेगी। जो सनातन धर्म है यहीं पर इस मृत्यु लोक से आपको कुछ दिन के लिए विराम मिल जाएगा, वरना आप कभी प्रेत बनोगे। और ये जो योनियां हैं, इतनी योनियां हैं, इन 184 योनियों में आपको भटकना होगा, भटकना ही होगा अगर आपने ये सारी चीजें नहीं की। मैं कुछ लोगों से कहना चाहती हूं जो लोग अपने आप में अपने आप को कसाई कहते हैं। क्यों कहना चाहती हूं? आप जिस जीव के साथ गलत कर रहे हो, आपको क्या पता वो पिछले जन्म में आपके घर का सदस्य हो सकता है ना। ये पारसी झूठ नहीं बोल रहा था, ये सत्य कह रहा था। यहाँ पर आधे से तिहाई हिस्से की आत्माओं को यहाँ से इस तरह से मुक्ति मिल जाती है। कर्मों के हिसाब से लोगों को वापस लौट कर आना पड़ता है, वापस लौट कर आते हैं दूसरे पंथों में, दूसरे धर्मों में, वहां से उनकी गति और भी खराब होती है। यहाँ से फिर वो 184 योनियों के लिए प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर वो अपना एक भ्रमण, एक इतना बड़ा सर्कल बनता है। 184 योनियां थोड़ी बड़ी बात नहीं है। पेड़ से लेकर, चींटी से लेकर, हाथी से लेकर आप अनंत काल के लिए उलझ जाते हैं। प्रेत बने 1000 साल वहां पर बीत गए, कितना अनंत काल, कब बारी आएगी मनुष्य योनि और हिंदू धर्म में आने की, आपकी कब बारी आएगी? और ये धर्म इस कली काल में इतना खत्म हो जाएगा कि आपको हिंदू शब्द सुनने के लिए आपके कान तरस जाएंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है, इसको आप कितना भी झुटला लें, इसको आप झुटला नहीं सकते। ये कड़वी सच्चाई है कि आपका हिंदू नाम शब्द सुनने के लिए कान तरस जाएंगे। राम नाम अगर कोई कहेगा तो उसको ठाड़े से ही इस दुनिया से दूर भेज दिया जाएगा। हरि का नाम नहीं मिलेगा, जितना नाम मिल रहा है ना उतना भी नहीं मिलेगा। 20 साल की कन्या शादी भी होगी, सास भी बनेगी, बहू भी बनेगी, बेटी भी बनेगी, बच्चे भी पैदा करेगी, 20 साल की आयु में सब कुछ कर लेगी।
और यकीन ना हो तो यहाँ पर जब हम भागवत यानी भगवत गीता यानी भागवत को सुनते हैं तो भागवत में साफ साफ कहा गया था, पहले पानी नदियों में, फिर पानी तालाबों में, उसके बाद पानी कुओं में और उसके बाद नलके में, और नलके से पानी ठुट्टी तक आ जाएगा। जब तक हम यहाँ पर हैं अब पानी ठुट्टी तक है। टंकी खोलिए, पानी इस्तेमाल कीजिए। कुएं खत्म हो चुके हैं, मैंने सर से पानी भरा है। मैं कुएं पर जेगिर भरकर लाया करती थी, मटका और मटका के ऊपर कलसा, कलसा टोकरी मैंने पानी भरा है और बड़ा आनंद आता था कुएं से पानी खींचने में। बिना करे ही आपकी जिम हो जाया करती थी। मेरी माँ चाकी चलाकर पशुओं के लिए दलिया पीसा करती थी। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले मेरी माँ चाकी चलाकर घर के लिए आटा पीसा करती थी। घर में जो बैल हुआ करते थे उन बैलों के लिए चाकी चलाकर ही आटा पीसा जाता था। उनके मिलाने के लिए महिलाएं 2 बजे सुबह खाट छोड़ दिया करती थी। 2 बजे से करीबन 4 बजे तक चाकी चलानी, उसके बाद पशुओं का काम करना, उसके बाद घर का काम देखना। करीबन यहाँ पर 7 बजे या 6:30 बजे महिलाएं खेतों पर ईख को छोलने के लिए चली जाया करती थी। हरियाणा की महिला इतना काम किया करती थी। और जगह भी महिलाएं पीसा करती थी। सास गेहूं को साफ कर रख दिया करती थी कि बहू तुम्हें 10 किलो पीसना है या 15 किलो पीसना है। मेरी माँ और बहनें बहुत जुड़ी हुई हैं मुझसे, जरूर उन लोगों ने ये काम किया होगा और आज वो लिखकर मुझे जरूर भेजेंगे क्योंकि मेरी माँ ने ये काम किया है। हाँ, थोड़ी बहुत चाकी मैंने भी चलाई है लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना हमसे पहले जो कुछ हुआ करता था। तो दोस्तों वो चीजें जो लिखी हुई है ना वो झूठ नहीं है, एक भी चीज झूठ नहीं है। देखो आयु कितनी कम हो गई है, आपको करीबन 100 लोगों में से एक बुजुर्ग महिला या पुरुष ऐसा मिलेगा। पुरुष तो बहुत कम मिलते हैं, महिलाएं ही मिलती हैं जो 100 साल से ऊपर जीकर बैठी हुई रहती है। एक कॉलोनी में एक महिला बचती है। तो क्या वो बातें लिखी हुई झूठ हैं? चलते हुए इंसान का हार्ट फेल हो रहा है, हमेशा दवाइयां खा रहे हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब दवाइयों के सहारे चलते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है। सप्ताह जब आप सुनते हैं तो उसमें कहते हैं ना, कथाकार जो है वो कहते हैं कि भैया कलयुग ऐसा आएगा, बीमारी अपना चरण पर होगी, ये होगा, घर में कन्या सुरक्षित नहीं रहेगी। तो वो एक भी बात झूठ नहीं है। आपके पास और हमारे पास समय है, जितना भगवान का नाम लेंगे यहाँ से निकल चलेंगे। अगर हम यहाँ पर रह गए तो ये सब कुछ हमें अपनी आंखों से बार बार जन्म लेकर देखना पड़ेगा। अभी क्या आयु गई है कलयुग की? अभी तो कुछ भी नहीं बीता, 5000 से ऊपर ही गया है। अभी क्या बीता है? अभी तो देखो आगे क्या होगा। अभी इतना बुरा हाल है, लोगों को राह चलते उड़ा दिया जाता है, तब क्या होगा? क्या होगा? बहुत बुरा हाल होगा। चलो यहाँ से, बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है हमारे और आपके लिए। कहते हैं इस कलयुग में संत भी जन्म लेने के लिए तड़पते हैं। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जहां पर एक पारसी आकर कहता है कि मेरा पिंडदान करो, मेरे लिए श्राद्ध करो, मुझे मेरा श्राद्ध कराना है। तो आप इस कहानी पर कितना यकीन करते हो? एक प्रेत जो अपने लिए मांगता है और पूरा भी कराता है और उसकी इच्छा पूरी होती है। यहाँ पर हनुमान प्रसाद पोदार जी के हाथों से इनका कल्याण होता है और ये स्वर्ग लोक को जाते हैं। हालांकि इनको दोबारा यहीं पर आना है, लेकिन अब ये हिंदू धर्म में आएंगे। अब लोग कहते हैं कि यहीं पर सब कुछ बनाया गया है, ये है वो है। भैया आपके कर्मों की वजह से यहाँ पर एक माया जाल बिछाया गया है। जिस तरह से आप कभी खेल खेला हो तो कहते हैं ना भूल भुलैया में हम चलते हैं, उस तरह की भूल भुलैया है। एक कसाई जो काम कर रहा है वो कभी सोच ना आराम से, मैं कहना चाहती हूँ, और एक खाने वाला जिसकी प्लेट में किसी का मांस परोसा हुआ है और वो बड़े चटकारे लेकर खा रहा है। आपको पता है क्या खा रहे हो? क्या पता आपके माँ बाप ने ही ऐसे जन्म ले लिया हो। कर्म का हमें किसी को नहीं पता, नहीं पता। जब आपको अपने कर्म के बारे में नहीं पता तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे परिवार वालों के कर्म कैसे होंगे? तो मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ, अपने आप को बचाइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए इन चीजों से। अपने आप को साबित करके दिखाइए कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप कितने भगवान के अंश हैं और भगवान आपकी कितनी सहायता करते हैं। ये आपको यहीं पर और अभी ही दिख जाएगा। कई वीडियो मैंने इस चीज पर बताई हैं, आप लोगों को बताई हैं। तो क्या आप इस कहानी को आगे बढ़ाओगे?
लोगों को जागरूक करिए। हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को नहीं पता, वो अपने कर्म को अपने हाथों से ही बिगाड़ लेती हैं। बहुत सारी बच्चियां नहीं मानती हैं, किसी भी चीज को नहीं मानती हैं। अरे बुजुर्गों ने जो चीजें बनाई हैं, किसी ना किसी चीज के लिए तो बनाई होंगी। आज क्या बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरी हालत है। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना और अपने कमेंट लिखकर हमें जरूर भेजना। और मेरी जो बड़ी बहनें हैं और माँ समान मेरी जो माँ है, वो जरूर बताना कि आप लोगों ने भी हाथ से आटे को पीसा था, चाकी चलाई थी। जरूर, मैं बहुत इच्छुक हूँ इस बात के बारे में जानने के लिए। और जो मेरे भाई है ना, वो भी जरूर बताना कि मेरे भाइयों ने हल को चलाया था, मेरे पापा जी ने हल चलाया था बैलों के साथ। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ और अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।